प्रश्न मेरी पुस्तकों का है। कविताओं के क्षेत्र में मेरी शुरू से ही रुचि रही है। अपनी कच्ची पक्की भावनाओं को शब्द देना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता रहा है, लेकिन मेरे शब्द परिपक्व तब हुए जब मैं डॉक्टर आशीष कंधवे जी से मिली। उन्होंने ही मेरे अनघड़ शब्दों को गढ़ने का काम किया और आज उसी सहयोग मार्गदर्शन के कारण मेरी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें मेरी पहली पुस्तक पंचम स्वर है, जिसमें हाइकू लिखे गए हैं, और मेरी दूसरी पुस्तक पगडंडियों से आगे है, जिसमें मेरे कुछ उन भावनाओं को संकलित किया गया है जिसे डॉक्टर कंधवे कविता कहते हैं। उनके साथ मेरे अब तक का सफ़र बहुत ही रोचक रहा। कविता में क्या लिखना है ये तो सब बता देंगे, इस विषय पर लिखो ये चल रहा है, लेकिन कविता में क्या नहीं लिखना है ये कोई नहीं बताता। इस संदर्भ में सर ने मेरा हमेशा ही मार्गदर्शन किया। मैं आशा करती हूँ भविष्य में भी सर मेरा ऐसे ही मार्गदर्शन करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाई देती हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी मम्मी, मेरी बहन कशिश का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। मेरे कॉलेज के सभी दोस्त जिन्होंने मुझे निरंतर सहयोग किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा उत्साहवर्धन किया, उन सब का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ और आशा रखती हूँ कि भविष्य में भी आप सभी मेरे रचनात्मक जीवन में मेरा ऐसे ही सहयोग करेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी 1-2 कविता और 2-4 हाइकू सुनाकर के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी पहली कविता है रेतीले टीले। उपेक्षा, अवज्ञा, अस्वीकृति से क्या डरना, एक अनजान भय की छतरी को खोलकर क्यों चलना। जीवन के मोड़ सड़कों की तरह स्पष्ट नहीं होते, कोई सूचना पट भी नहीं लगा होता कि आगे तीव्र मोड़ है, रफ्तार धीरे कर ले। बस हमें तो चलना होता है, संभलना होता है, सटीक अनुमान के साथ मुड़ना होता है। अपेक्षा से उपेक्षा, आज्ञा से अवज्ञा, स्वीकृति से अस्वीकृति जीवन के रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक की तरह होते हैं। हर पल रंग और रोशनी बदल लेते हैं। मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति, अनासक्ति सुनने में अच्छे लगते हैं, पर इन शब्दों को परिभाषित करना इतना सरल नहीं है। जीवन बहुत ठोस होता है, इतना तरल नहीं है। अंत में तो केवल ठहरना होता है, रुकना होता है, समझना होता है। परंतु निष्कर्ष की उम्मीद हमें राह से भटका देती है। पर्वत नहीं, रेतीले टीले को ही लक्ष्य बना देती है। और क्या कहूँ, एक क्षण मैं भी चली गई हूँ जीवन में। कई बार रंग चढ़कर उतर गया, अर्थ जीवन का बदल गया, लेकिन जीवन चलता रहा। उपेक्षा, अवज्ञा, अस्वीकृति से लड़ता रहा, जलता रहा, चलता रहा। मेरी दूसरी कविता है मानवतम। कहीं आलोक, कहीं मौनतम छाया है, कहाँ किसी को कभी पूर्ण प्रकाश मिल पाया है। अंधकार भी स्थिर नहीं, ज्योति भी प्रबुद्ध नहीं, तो कब किसने प्रेम गीत गाया है। उधर अमृत विष, इधर भेद यह घेरा है, इधर भेद यह गहरा है। समय की चाल हमेशा नहले पे दहला है। अंबर से निखिल भुवल पर प्रेम बरस रहा है, आदमी उसके बाद भी प्रेम के लिए तरस रहा है। खंडित आज मानवता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है। नहीं रही एक चेतना, ना मानवता की धारा है।
महाविनाश की ओर हम पग पग बढ़ रहे हैं, कौन किसे समझाए, कौन किसका सहारा है। इस अबूझ पहेली को सुलझाने में मैं उलझ गई, इस अबूझ पहेली को सुलझाने में मैं उलझ गई। मेरे जीवन की सुलझी डोर देखो, मेरे जीवन की सुलझी डोर देखो कैसे उलझ गई। अपनी ही आँखों में देखो कैसे मैं ठहर गई। कुछ दिन पहले कुछ और थी, अब देखो मैं कितनी बदल गई। अब मैं 2-4 हाइकू सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। शिव तांडव, शिव तांडव है अनहद नाद सृष्टि का साज। पंचम स्वर हो ध्वनित जिधर मंगल गान। बहुत बढ़िया। सीप संघर्ष, सीप संघर्ष अतल सागर से बने मुक्तक। सीप संघर्ष अतल सागर से बने मुक्तक। क्या बात है। स्वप्न की रात, स्वप्न की रात कुहासा बना शब्द नूतन बात। सृष्टि सापास पंखुड़ी मधुमास है इतिहास। वाह। अनुतरित अभ्युदय हो कैसे, अनुतरित अभ्युदय हो कैसे प्रश्न गणित। क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप सभी यहाँ आए, आप सभी ने मेरे को सुना, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ।